नमस्कार दोस्तों, हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आंसर वो है जो लोगों ने हमें पूछा है, जो पर्टिकुलर लोगों ने पूछा है। ये काफ़ी सारे सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन था अंकित हेला। इन्होंने कहा है कि मैम, मेरे घर पर लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्णा जी का सेवा नहीं होता है। मैं 7 साल से उनको पूजता हूँ और सेवा नहीं करता हूँ। प्लीज़ बताएं, क्या ज़रूरी है लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण को भोग लगाना सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, रात में क्या ज़रूरी है? तो देखिए, आप जैसे भी पूजा कर रहे हैं आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए। ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं होता है, हर चीज़ भाव होता है। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपने भगवान के हिसाब से रखा है घर पे, तो बाकी भगवान का जिस तरह से आप सेवा पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। सेवा लोग तब करते हैं जब लड्डू गोपाल जी को घर पे अपने बच्चे के रूप में, सखा के रूप में, या अपने बंधु भाई किसी संबंध बना के जब रखते हैं। तो अगर आपने भगवान के जैसे रखा है, मंदिर में स्थापन किया है और बाकी भगवान के तरह उनको भी भगवान के जैसे ही रखा है, तो अलग से सेवा का ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आप 7 साल से ऑलरेडी इसी तरह से पूजा कर रहे हो, तो सडनली चेंज करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में ऐसा लगता है कि आपको सेवा करना है, तो आप कभी भी सेवा शुरू कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन है सिद्धि सिंह ठाकुर की। इन्होंने बोला है कि क्या ये ऐसे ही बाजार से लाए या मेकअप किया गया है, पेंट किया गया है? तो ये क्वेश्चन है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को बाजार से जब मैं लाई थी तो इनके पास कोई पेंट आंखों में नहीं था, इनका मैंने घर पे किया है। अनीता देवी ने बोला है ये सच है क्या? ये मेरे जो वाशु का मैं घर पे लेके आई थी, जो घर पे आने का जो वाशु का जो कहानी है उस वीडियो में इन्होंने लिखा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये हमारा खुद का अनुभव है जो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। सुरेश गौड़ ने लिखा है ऑनलाइन डिलीवरी है क्या? इन्होंने पूछा था ब्रिज बिहारी जी के जो माँ दुर्गा का मूर्ति हमने मंगवाया था उसके लिए। तो ब्रिज बिहारी जी का नंबर मैंने शेयर करके रखा है। आई होप सुरेश जी आपके पास नंबर है, आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें। वो फ़ोन पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह भेज देते हैं, प्राइस बता देते हैं, और एक बार आपका डील होने के बाद आप जब उनको पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको कुरियर कर देते हैं। ये पूरे प्रोसेस ऑनलाइन ही है। प्रेमलता और इनके साथ बाकी और लोगों ने पूछा है कि मैम, आप इनका बेड कहाँ से ख़रीदा है? तो लड्डू गोपाल जी का जो बेड है ये अमेज़ोन से ख़रीदा है। बेड वाले जो वीडियो मैंने बनाया था, जो आपको दिखाया था, उसमें मैंने अमेज़ोन का लिंक भी शेयर किया हुआ है। आरव सिंह ने पूछा है कि भोग लगाने के बाद उस भोग को कहाँ यूज़ करती है आप? तो भोग लगाने के बाद जो 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जो भोग होता है, वो भोग प्रसाद बन जाता है और घर के सभी परिजन हम लोग उसको एज ए प्रसाद ग्रहण करते हैं, और सभी को ऐसा ग्रहण करना भी चाहिए। मनदीप सिंह ने लिखा है कि श्रृंगार का वीडियो कब डालोगे मैम? ये लिखा है राधा कृष्ण जी के लिए। तो जब भी कोई भी त्यौहार आएगा, कोई फेस्टिवल आएगा, और जब उनकी मन मर्जी होगी, तो हम फिर श्रृंगार का वीडियो जरूर डालेंगे। अंजलि व्यास ने लिखा है कि आपके कान्हा जी की साइज कौन सी है, वासु और गोपाल की साइज क्या है? तो देखिए, राधा कृष्णा जी मेरे जो मार्बल की है, और जो लड्डू गोपाल जी है, इन दोनों के संबंधित सारे क्वेश्चन का आंसर इनके 2 वीडियो में दिया गया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। तो उसमें इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे वासु 4 नंबर का है, और वासु 10 नंबर का है, गोपाल 4 नंबर का है। सुदीप्ता श्रीवास्तव ने पूछा है व्हाट टू डू विद द लड्डू गोपाल जी ओल्ड क्लॉथ्स? तो सुदीप्ता जी, ओल्ड क्लॉथ जो होता है, इनको अगर आप रॉ हाउस में रहते हैं या आपके पास कच्ची ज़मीन है, तो ज़मीन पे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें कपड़े को दबा के फिर मिट्टी से दबा दीजिए। ऊपर पौधा वगैरह लगा सकते हैं, इससे वो खाद बन जाती है और पोल्यूशन नहीं होता है। और अगर आपके पास ऐसे कच्ची मिट्टी का सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, तो आप जो घर में गमले होते हैं थोड़े बड़े साइज़ का, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी पहले निकाल के, थोड़ा सा मिट्टी, आधा मिट्टी डाल के, फिर कपड़े डाल के, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं।
ऊपर पौधा वगैरह लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका वो खाद बन जाएगा। और वो कपड़े पानी में विसर्जन करना या किसी भी कचड़े में फेंकना, बाहर फेंक देना, ऐसे ही कहीं बाहर फेंकना सही नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के कपड़े थे। एक समय था जब उस कपड़े का बहुत मान सम्मान था, तो जैसे ही फट गया है वैसे ही उसको कचड़े में या इधर उधर फेंकना सही नहीं होता है। रूपा एच जी ने पूछा है, जय जय श्री राधे श्याम माता जी। माता जी, दो मूर्ति भी लड्डू गोपाल जी की ही है क्या? परंतु दोनों गोपाल जी क्यों है माता जी? मैं कृष्णा कॉन्शियस में नए हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो जी, दो लड्डू गोपाल क्यों है, इसके जवाब मेरे पास कभी भी नहीं होता है, आज भी नहीं है। वासु मेरे घर में कैसे आए हैं और दो लड्डू गोपाल कैसे हुआ है, इसके लिए मैं लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, आप जरूर देखें। और कान्हा जी का जब मन होता है तो वो दो क्यों कई रूपों में आते हैं, तो हम इंसान हैं, हम उनको जरूर स्वीकार करते हैं। कान्हा क्राफ्टलर्स ने पूछा है कि मैम, कान्हा को अंडरवेयर पहनाना जरूरी है क्या? तो देखिए, जरूरी जो शब्द होते हैं ये कान्हा जी के लिए कहीं प्रযোज्य होता ही नहीं है, क्योंकि जरूरी है हम तब पूछते हैं जब हमें लगता है कि ये नहीं होगा तो भी चल जाएगा तो अच्छा होता था। तो ये ऑप्शन हमारे पास आता ही क्यों है? ऐसे क्वेश्चन हम अपने बच्चों के लिए तो पूछते ही नहीं है, तो कान्हा जी के लिए क्यों पूछे? पहली बात। दूसरी बात है कि ये आपका श्रद्धा है, आपका भाव है। मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं उनको स्नान कराने के टाइम पे अंडरवेयर नहीं पहनाती हूँ, लेकिन बाकी दिन मुझे बिना अंडरवेयर को जब बैठे रहते तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं उनको पहनाती हूँ। ये आपकी श्रद्धा है, अगर आपको इच्छा है तो आप पहना सकते हैं, मेरे हिसाब से पहनाना सही रहेगा। कुलविंदर कौर जी ने पूछा है, नाइस दिनचर्या आंटी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, यही था क्या? जो हम तुलसी के जो ये था कि तुलसी के जब भोग लगाते हैं उसका क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा मतलब है कि जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, थोड़े देर में वो तुलसी नारायण नरम हो जाता है, तो उसका क्या करते हैं, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। प्लीज़ जिसको मेरी बात अच्छी लगेगी कमेंट करें और मेरे कमेंट को लाइक करें। तो दोस्तों, ऐसा है कुलविंदर जी, तुलसी के जो भोग आप लगाते हैं, जो पत्ते नरम हो जाएगा, अगर जैसे गर्म भोग में आपने तुलसी के पत्ते डाले हैं तो वो नरम होगा ही होगा, थोड़ा काला भी पड़ जाएगा। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते की कमी है तो आप एक कटोरे में अलग से दें, और जो है भोग के अगर आपके पास डेली आप तुलसी के पत्ते आपके पास अवेलेबल है, डेली आप फ्रेश दे सकते हैं, तो फिर आप एक साथ दे सकते हैं। जो थोड़ा सा नरम हो जाता है तुलसी के पत्ते, वो आप खुद सेवन कर सकते हैं, या तो तुलसी के जो पेड़ होते हैं उसी मिट्टी में आप दोबारा डाल दें तो ये खाद बन जाएगा। और तुलसी के पत्ते जब सेवन करेंगे तो पानी के साथ उसको सीधा निगलना रहता है, दांत से चबाना नहीं रहता है। इसके पीछे दो कारण रहता है, एक आध्यात्मिक कारण रहता है, दूसरा साइंटिफिक कारण रहता है। हमारा अध्यात्म कहता है कि तुलसी को हम माता मानते हैं, वृंदा माता के रूप में हम देखते हैं, तो इनको दांत से चबाना सही नहीं होता है। साइंटिफिक रीज़न ये रहता है कि इसमें पारद होता है, पारा जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी, और वो दांत के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए चबाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निगलना चाहिए। बिंदु यादव जी ने पूछा है, शिवलिंग का प्राइस क्या है? तो आई एम वेरी सॉरी कि मेरे हस्बैंड जो है शिवलिंग और नंदी बाबा को हरिद्वार से लेके आए थे, और साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी थे, तो उन्होंने अलग से प्राइस, उनको भी इतना याद नहीं था, और इसके वजह से मैं भी आपको अपडेट नहीं कर पाई, तो मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूँ। इसके बाद साहिल वर्मा ने पूछा है कि राधे राधे मैम, प्लीज़ मैम मुझे बता दीजिए, जो तुलसी का लीफ लगता है हम कान्हा जी के भोग में, क्या वही लीफ हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? और क्या हम रोटी और सब्जी में रखते हैं थाली में, तो क्या रोटी और सब्जी दोनों में तुलसी का लीफ रखना चाहिए? अगर हम रोटी में रख दें और सब्जी में ना रखें तो क्या सब्जी की भोग ग्रहण नहीं होगी, नहीं लगाएंगे? तो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास तुलसी पत्ते हैं और कम है, एक ही तुलसी पत्ता है, तो आप पूरे भोग थाली में एक छोटे कटोरे में अलग से एक ही तुलसी के पत्ता भी भोग थाली में जब दे देते हैं तो तुलसी के साथ ही माना जाता है, और आपके जो भोग थाली है वो पूरी भोग मान्य होता है। अगर आप हर भोग में हर किसी के ऊपर एक एक तुलसी पत्ता रख सकते हो तो बहुत अच्छा है।
अगर अवेलेबल नहीं है तो पूरे थाली में, एक छोटी कटोरी में एक ही तुलसी के पत्ता भी आप रख सकते हो। अपर्णा बसाक ने पूछा है कि दीदी, मेरे घर में छोटा सा किचन है और एक ही गैस ओपन है जिसमें मैं नॉनवेज चिकन भी बनाती हूँ, और तो क्या मैं गोपाल जी के लिए कोई भोग गैस या बर्तन में बना सकती हूँ? मैं सिर्फ सूखा और फल का भोग लगाती हूँ, क्या ये ठीक है? प्लीज़ बताना क्या करूँ, भोग कैसे लगाऊँ? तो अपर्णा जी, किसी के नाम पढ़ने में अगर मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हुआ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अपर्णा जी, ऐसा है कि अग्निदेव जो होता है वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। अग्निदेव हमेशा, हर वक्त, हर जगह, हर समय शुद्ध रहते हैं। तो जो आपका गैस अगर सेम है, तो जैसे ही आप गोपाल जी के लिए कुछ भोग बनाना चाहते हैं तो गैस को अच्छे से साफ सफाई करें, उसके बाद उस गैस को भोग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रही बात बर्तन की, तो जिस बर्तन में आपका नॉनवेज बनता है वो बर्तन में कान्हा जी के लिए भोग नहीं बना सकते हैं। आप कान्हा जी के भोग बनाने के लिए बिना जो नॉनवेज नहीं बना, कोई फ्रेश बर्तन ऐसा अगर अवेलेबल है आपके पास या खरीद सकते हैं तो बेस्ट है। जब तक आप बर्तन नहीं ले पाते हैं तब तक आप कोशिश करें कि जो फल वगैरह सूखा भोग आप लगा रहे हैं वही लगाएं। और सही और गलत कुछ नहीं होता है, जो आपके पास अवेलेबल है, जितना आप श्रद्धा के साथ कान्हा जी को दे सकते हैं आप उतना ही दे पाएंगे, उतना ही देंगे। तो इसमें कोई सही और गलत नहीं है, पर यह है कि आप जो नॉनवेज बनाते हैं तो उस नॉनवेज वाले बर्तन कभी यूज़ ना करें। साहिल वर्मा जी ने पूछा है कि हैशटैग कोसी की, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, राधे राधे मैम। और मैम, क्या तुलसी जी की पूजा संडे को भी किया जाता है मैम? और क्या ग्रहण और सूतक लगने में क्या उनकी पूजा होती है, हो सकती है? सूतक ग्रहण के समय क्या हो सकते हैं मैम? तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने के लिए उसका फेस किस साइड होना चाहिए? तो तुलसी जी के जो पूजा, तो तुलसी जी के हम जो सूतक पातक लगता है, सूतक और पातक के समय तुलसी जी क्यों किसी भी भगवान का पूजा नहीं होता है। तो चाहे वो सूतक लगे चाहे वो पातक लगे, पहली बात है। दूसरी बात है कि तुलसी जी का जो संडे, सूतक पातक या ग्रहण का समय बोल रहे हैं, ग्रहण के समय भी किसी भी देव देवता का पूजा नहीं होती है। इस समय खाली नाम जप कीर्तन वगैरह होता है, शंखनाद होते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है। तुलसी जी का जो पत्ते तोड़ना है वो एकादशी के दिन, संडे के दिन ग्रहण में, सूतक पातक में नहीं तोड़ना है। पूजा भी सूतक पातक ग्रहण में नहीं हो सकती है। सुप्रिया नंदी ने पूछा है, क्या हम लक्ष्मी नारायण को एक ही पात्र में भोग दे सकते हैं? तो क्यों नहीं दे सकते, लक्ष्मी नारायण को क्यों, आप जो है मंदिर के सभी भगवान को एक साथ एक पात्र में भोग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मंदिर में गोपाल जी भी है और शिव जी भी है तो आप जो है शिव जी के लिए और गोपाल जी के लिए अलग अलग भोग लगाए, क्योंकि गोपाल जी को जो भोग लगता है, कृष्णा गोपाल या नारायण को जो भोग लगते हैं वो उसमें तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, जबकि शिव परिवार को जो भोग लगता है उसमें तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ती है। तो इस हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण जी को साथ में भोग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति सिंह ने पूछे हैं, मैम क्या ठाकुर जी को गाजर का हलवा भोग लगा सकते हैं? तो जी क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठाकुर जी को तो बड़ा पसंद है मीठा, तो लगा सकते हैं। सुदीप्त श्रीवास्तव ने पूछा है कि मैम ब्रास और अष्टधातु के आइडल गोपाल का क्या सेम थिंग है? कैन वी बाय गोपाल फ्रॉम इस्कॉन? इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बस अभी इतना बता के रख सकती हूँ कि ब्रश और आइडल जो ब्रश और जो पीतल होते हैं, सॉरी जो अष्टधातु होते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती है। जो अष्टधातु होते हैं वो उसमें 8 धातु मिक्स होकर अष्टधातु बनते हैं, और जो मिक्सिंग प्रोसेस है और जो धातुएं पड़ती है वो कोई आम प्रोसेस नहीं है और वो कोई आम धातुएं नहीं है। और जहाँ तक पीतल की बात है, पीतल जो है इनकी बेस मेटल जो होता है वो कॉपर होता है, और कॉपर के साथ जो हमारा जिंक मिला के बनता है पीतल का।
तो पीतल का 2 धातु का मिक्स होता है तांबे के साथ, और अष्ट धातु में 8 धातुएं रहती है। इसमें डिटेल्स वीडियो में ज़रूर बना के आपको बताएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जो अष्ट धातु बोल के देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो अष्ट धातु के हैं। प्रियंका विश्वास ने पूछा है, दीदी, ये बंगाली में लिखा है, दीदी तुम्हें जो गोपालेर नमकीन स्नैक्स दाओ, मतलब इन्होंने लिखा है कि जो मैं नमकीन वाले स्नैक्स देती हूँ वो कहाँ से लेती हूँ। तो आपको अगर नमकीन वाले स्नैक्स देना है तो आप अगर खुद बना सकती है घर में तो सबसे बेस्ट है। मैं जो नमकीन देती हूँ, मेरे यहाँ पे सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है जो घर में ये सब बनाती है, खुद से बनाती है। और मतलब मैं देखा जाए तो बहुत लकी हूँ कि मुझे सोसाइटी में ही ऐसे फ्रेंड्स मिल गए हैं जो घर में केक बनाती है, और कुछ दोस्त मेरे जो है नमकीन वगैरह ये सब भी बनाते हैं। तो मैं इनसे लेती हूँ और इनको अच्छे से पता है कि मैं किस लिए ले रही हूँ, और कुछ चीज़ें मैं खुद घर में बना लेती हूँ। बाज़ार से ख़रीदा हुआ नमकीन देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कैसे बना है, कहाँ बना है और किसने बनाया है, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होती है। तो इसीलिए बाहर का स्नैक्स वगैरह अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी माता का दिया कौन सा ऑयल से जलाना चाहिए? तो तुलसी माता का दिया आप तिल, सरसों या घी का दिया जला सकते हैं। ये पूछा है मूर्ति 16, इनका नाम ऐसे ही लिखा है इन्होंने। सुप्रिया नंदी ने पूछा है कि हमारे घर में देवी लक्ष्मी है, हम बहुत मानते हैं, पर हमारे घर में एक देवी लक्ष्मी का मूर्ति आया है। मेरा क्वेश्चन है कि हम क्या करें, देवी लक्ष्मी को एक साथ चौकी में दोनों को बैठा सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी भगवान का 2 मूर्ति रखना शास्त्रानुसार सही नहीं होता है। मतलब जैसे देवी लक्ष्मी का एक ही स्वरूप, माता रानी का अलग अलग स्वरूप का हम मूर्ति रख सकते हैं। जब जैसे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, दुर्गा माता, ये काली माता, ये माता रानी का अलग अलग स्वरूप है, तो इनको हम रख सकते हैं। लेकिन 2 लक्ष्मी, 2 सरस्वती, 2 गणेश जी, ऐसे 2-3 ऐसे एक से ज़्यादा मूर्तियाँ सेम नहीं होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मूर्ति है जिनका आप पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी मूर्ति को आप घर में बिना स्थापन किए ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन दोनों को मंदिर में स्थान देना सही नहीं होगा। समीर शर्मा, सायनी और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, दीदी क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा है कि बाकी जो देव देवी है वो देव देवी रूप में पूजित होता है, इसीलिए उनका जो नियम कानून है वो थोड़ा अलग होता है। जो हमारे लड्डू गोपाल जी है उनका नियम थोड़ा अलग होता है। लड्डू गोपाल जी को हम जो है घर में छोटे बच्चे की तरह या घर के एक मेंबर की तरह रखते हैं। जब 2 लड्डू गोपाल जी आते हैं, जैसे घर में 2 बच्चे आते हैं, तो किसी का किसी बात से कमी नहीं होती है, और दोनों को हम एक अलग नाम देते हैं, 2 लोग के साथ हमारा एक रिश्ता जोड़ता है। तो उस केस में हम दोनों लड्डू गोपाल जी को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, और उनका हमारे साथ ऐसा कोई रिश्ता हम लक्ष्मी जी, नारायण जी या दुर्गा जी के साथ इस तरह का रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। ये हमारा परम पूज्य भगवान है, ये माता रानी को हम मातृ रूप में श्रद्धा करते हैं। तो खाली लड्डू गोपाल जी का ही एक से ज़्यादा मूर्ति आप रख सकते हैं, बाकी भगवान का नहीं। दीदी, ठाकुर जी को कौन सा दिन कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? तो कौन सा दिन कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, इसके ऊपर पूरी वीडियो है। मैंने उनके ऊपर ज्वेलरी का भी बनाया है, ज्वेलरी का भी वीडियो है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी वीडियो के नीचे लिंक देने के लिए। तो जैसे हम पहनते हैं, संडे जो है सन का सूर्य देवता का दिन है तो ऑरेंज कलर पहनते हैं। मंडे जो है शिव जी का दिन है, इस दिन वाइट पहनते हैं। मंगलवार को लाल पहनते हैं, और बुधवार को ग्रीन पहनते हैं। बृहस्पतिवार को कोई येलो पहनाते हैं, कोई पिंक पहनाते हैं, कोई लाइट पर्पल पहनाते हैं। शुक्रवार को लाल पहनाते हैं, कभी देवी का टाइम है करके, दिन है करके कोई ब्लू पहनाते हैं, और शनिवार को काला या गाढ़ा नीला कलर पहना जाता है। तो इस तरह से आपका दिन का जो कलर्स है वो आप पहना सकते हैं। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये अनामिका शाह जी ने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है सुमन चौधरी, इन्होंने पूछा है, मैम वीडियो में सामने क्यों नहीं आते हैं? तो लो जी, सामने आ गए हैं। मैं वीडियो के सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती थी, इसीलिए मैं सामने नहीं आती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आदत पड़ गई है आप लोगों के सामने आके बात करने का। तो आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
लाइफ विथ मी माधुरी, परिणीता और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हेलो दीदी, डू यू मेक लड्डू गोपाल ड्रेस फॉर ऑर्डर और जस्ट मेक फॉर योर सेल्फ, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। सो थैंक यू सो मच। तो जो भी मैं ड्रेस बनाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने कान्हा किशोरी जी के लिए बनाती हूँ। मैं कोई ड्रेस सेल नहीं करती हूँ। तो अगर किसी को ड्रेस चाहिए और सोचते हैं कि मैं बना के दे सकती हूँ तो आई एम सो सॉरी कि मैं ड्रेस सेल नहीं करती हूँ। कृष्ण प्यारी जी ने पूछा है ये प्योर सिल्वर के है क्या, प्राइस क्या है? ये क्वेश्चन था मेरे जब कान्हा किशोरी जी का जो मैंने पायल वगैरह बनाया था, कमरबंद और गले का हार वगैरह बनाया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो जी हाँ, ये प्योर चांदी का है और प्राइस जो है मुझे लगभग 8,500 के आसपास पड़ी थी सब मिला के। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। और रानी पाटिल ने पूछा है कि कान्हा जी को रोज भोग लगाना पड़ता है क्या? तो दोस्तों फिर से मैं बोलती हूँ कि लगाना पड़ता है, ये चीज़ क्यों आता है दिल में। अगर आप पूजा करना चाहते हो सिर्फ सुबह और शाम को धूप दिया से पूजा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये आपके भाव होता है। पर अगर आपने जुगलजड़ी के सेवा लेके रखा है, जुगलजड़ी लेके रखा है घर में, आप चाहते हो कि जुगलजड़ी आपके घर में रहे या गोपाल जी आपके घर में रहे, तो उनका उतना ही मान सम्मान के साथ उतने ही सेवा उनको देना पड़ता है। तो अगर आपसे प्रॉब्लम है, आप किसी वजह से नहीं कर पाते हो, तो आप अपनी सेवा किसी को दे सकते हो। लेकिन अगर हो सके, आपसे अगर हो सके तो आप जो है लड्डू गोपाल जी का, कान्हा किशोरी जी का बढ़िया से सेवा करें, घर में रखें, उनके आशीर्वाद आपको मिले, आपका बहुत अच्छा हो। और इनको अगर आप जो भी नियम आप पहला दिन से लोगे सेवा का, वही नियम आप कंटिन्यू करोगे। जैसे अगर सुबह शाम का भोग का नियम लिया है तो वो करेंगे, 4 टाइम का भोग का नियम लिया है तो वो कर सकते हैं, सिर्फ पूजा धूप दिया का नियम लिया है तो उतना भी कर सकते हैं। ये अपने अपने भाव है, बाकी अपने घर के बड़े और गुरुजी से पूछ सकते हैं। आर के विन ने लिखा है रियली एक्साइटेड मैम, एक क्वेश्चन था कि किसी की तबीयत खराब हो वो अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ मैम वीडियो पर इस टॉपिक में ये टॉपिक भी बताए। तो दोस्तों अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो फिर वो सेवा कैसे करेंगे? जैसे हमारा भी किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, भूखा तो नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ दूसरे दिन जितना जैसे सेवा, जितना उनका खाना पीना, जिस तरह से उनको ख्याल रखा जाता है तो उससे थोड़ा कमी हो जाती है। कमी इन द सेंस जो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है आज नहाने की ज़रूरत नहीं, आज मेरी तबीयत ख़राब लग रहा है, आज मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया, खिचड़ी बना दिया, चलो खिचड़ी खा लो, तो इतना होता है। अब जो माँ होती है वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हैं, वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करती है। तो तबीयत जिस दिन ख़राब रहे उस दिन ज़्यादा नियम कानून की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल मानना है। बाकी आपकी अपनी अपनी श्रद्धा। अगर उस दिन आप नहीं स्नान आदि करवा पा रहे हो, कुछ नहीं करवा पा रहे हो, तो अपने थोड़ा सा गंगा जल लेके छीटा के स्नान के भाव कर दे, थोड़ा सा सूखा भोग फल वगैरह रख दे। तो क्योंकि देखिए जो गोपाल जी को आप डेली सेवा कर रहे हो उनको भी पता है कि आप कितने उनसे प्यार करते हो, और आप आज जो है तबीयत खराब है, आपसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपने ऐसा किया। तो इस बात का बुरा मुझे नहीं लगता है कि वो भी मानेंगे, वो भी समझते हैं कि कौन सा चीज़ कैसा है। तो नेक्स्ट सूरज प्रसाद ने पूछा है देवी जी के जो बाद में प्रसाद बचता है इसका क्या करती है? अपना नंबर दिया है और बताया है कि हमें कॉल करके बताए। तो देखिए कॉल करके तो बताना पॉसिबल नहीं हुआ, उसके लिए तो सॉरी। देवी जी को क्यों, जो भी भोग लगाते हैं और सभी को, जो सभी भगवान को जो भोग लगता है मंदिर में, और कान्हा किशोर जी को, गोपाल जी को, सारे भोग हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अलग से कोई नियम नहीं है इसका। शुभंकर सिन्हा ने पूछा है कि दीदी आप अपने पीतल के विग्रह किसी को भी नहीं देना, हमेशा अपने पास ही रखना। अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला है, तो थैंक यू सो मच, आपने समझा है चीज़ों को। और मुझे भी मन नहीं है कि मैं किसी को दूं, तो पीतल के विग्रह मेरे पास ही रहेंगे। राधा कुंज राधे राधे ने लिखा है मैम आपका दोनों राधा कृष्ण क्या सेम हाइट के हैं? प्लीज़ एक वीडियो या पिक बताओ दोनों का। अगर दोनों 12 इंच का है तो क्यों मैं कंफ्यूज हूँ कि मार्बल और पीतल का विग्रह अलग अलग हाइट के होते हैं। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि पीतल जो है वो धातु से बना हुआ है, और ये पीतल जो बनता है ये बहुत
इसको गला के शेप दिया जाता है। तो इसमें जब छोटे थोड़ा पतला भी बनता है ना, तो उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये मार्बल जो है एक चीज़ें गला के नहीं बनती है, इसमें एक पत्थर रहता है जिसको काट के शेप दिया जाता है। अब जब पत्थर को काट के शेप दिया जाता है तो बहुत पतला शेप नहीं कर सकते। अब अगर कभी ध्यान करोगे या मुझसे अगर कभी पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊंगी। अब मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा, लेकिन अगर मैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये क्वेश्चन आती थी तो मैं ज़रूर दिखा देती थी कि जो राधा रानी का पीतल का है और जो राधा रानी हमारे मार्बल का है, दोनों का जो वेस्ट साइज है, जो उनके कमर का जो नाप है जिससे हम स्कर्ट वगैरह पहनाते हैं, लहंगा पहनाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पीतल का मूर्ति का अगर इतनी पतली सी है तो मार्बल का मूर्ति का कम से कम इतना है, तो इतने ही डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए आता है कि पीतल की मूर्ति को जो है धातु को गला के उसको एक छांचे में डाल के शेप दिया जाता है, जो कि आसान होता है। आसान इन द सेंस मतलब टूटने का डर कम रहता है, लेकिन पत्थर को जब उतना पतला कर देंगे तो उसमें टूटने का डर आता है। तो इसी वजह से दोनों का हाइट तो सेम ही होता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी मोटा होता है, हाथ पैर कमर और चेहरा वगैरह थोड़ा बड़ा होता है उनका। ये चीज़ मुझे अपने मार्बल की मूर्ति जब घर में आई तब पता चला, और मुझे भी लगता था दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। हाइट वाइज दोनों सेम ही होते हैं। और एक किसी ने पूछा था, सॉरी मैंने उनका नाम या मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि 12 इंच मतलब क्या होता है, राधा रानी का हाइट क्या होता है। तो 12 इंच मतलब कान्हा जी का हाइट होता है, राधा रानी का हाइट इनसे जितनी बड़ी मूर्ति होगी, जैसे 18 इंच का ऐसा मूर्ति होगी तो 1-1.5 इंच कम रहेगी, 1 इंच कम रहेगी। अगर छोटी 12 इंच की मूर्ति है तो थोड़ी सी कम रहेगी, कुछ सेंटीमीटर्स कम रहेगा। तो राधा रानी थोड़ी सी छोटी होती है, और जो हाइट बताया जाता है 12 इंच 18 इंच 15 इंच या जो भी हाइट बताया जाता है, तो ये कान्हा जी की हाइट होती है। साहिल वर्मा ने पूछा है, राधे राधे मैम, एक क्वेश्चन था कि जो हम मिट्टी के दीपक तुलसी के पास रोज़ लगाते हैं, क्या वो रोज़ चेंज करना चाहिए? फिर मैम वही दीपक क्यों रोज़ जला सकते हैं क्या तुलसी जी के पास? क्योंकि मिट्टी के दीपक रोज़ रोज़ लेना पॉसिबल नहीं होता है। मैम क्या करना चाहिए? दीपक जला सकते हैं ना? कितनी कितनी देर बाद मिट्टी के दीपक चेंज करना चाहिए? तो जी ऐसा है कि मिट्टी को सबसे शुद्ध माना जाता है। हर चीज़ मिट्टी से जन्म लिया और हर चीज़ मिट्टी में ही मिल जाएगा, ऐसे ही हमारा हिंदू शास्त्र में माना जाता है। मिट्टी के दिए में जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तेल नहीं चूता है उसमें से, तेल नहीं खराब होती है निकलता है या टूट नहीं जाता है, तब तक आप मिट्टी के दिए जला सकते हो। मिट्टी का दिया रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिया जला सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पे पीतल का दिया भी जला सकते हैं। साहिल वर्मा जी का एक और क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है, एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे मैंने 2 दिन नहीं नहाया है माघ मास का, तो मैं शुरू करना चाहते हैं कल से, अब वो 2 दिन का क्या छूट गया, उसका क्या होगा? तो दोस्तों एक बात तो आपने सुना ही होगा, जब जगो तब सवेरा। अच्छे काम के लिए कभी भी जो है अच्छा ही समय होता है। 2 दिन छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोग पूरे महीने नहीं नहा पाते हैं, वो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन, या तो फिर जितने सारे व्रत त्यौहार आएंगे, जो सप्तमी नवमी अष्टमी बसंत पंचमी स्पेशल जो भी त्यौहार आएंगे एकादशी के दिन, वो सब दिन जो है व्रत रख के माघ स्नान करके ये मनाते हैं। तो अगर आपका 2 दिन छूट भी गया है तो उसके दुख में पूरा माघ स्नान परित्याग करना ठीक नहीं रहेगा। आप जो है आराम से बाकी दिन के लिए माघ स्नान कर सकते हैं। अभी ख्वाहिश सक्सेना का क्वेश्चन है कि क्या भोग लगाने के लिए 3 टाइम नहाना पड़ेगा? क्योंकि बीच में मैं टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं। तो हम लोग इंसान है, और इंसान का जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मलमूत्र त्याग करने के बाद शास्त्रानुसार हमें कपड़े चेंज करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में शायद बहुत लोग नहीं करते हैं। तो नियम अनुसार अगर सुबह ही एक बार आपने नहा धो के सब चेंज करके भगवान को भोग लगा दिया, तो दोबारा जो है टॉयलेट वगैरह जाते हैं ठीक है, लेकिन शुद्धता बजाय रखें। जब भगवान जी को भोग चढ़ाए तो हाथ पैर मुंह अच्छे से धो के फिर भोग चढ़ाए।
और कोशिश करें जितना अपने आप को शुद्ध रख सके। हर बार नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसे ही करने लगेंगे तो गोपाल जी की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें जब जितना आसान होगा उतना ही अच्छे से आप सेवा करोगे। जैसे ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने लगोगे वैसे ही सेवा से अपने आप को दूर करोगे और नियम में बनते रहोगे। तो ऐसा है कि अपने आप को शुद्ध रखना जरूरी है, लेकिन इतना भी नियम में मत बानो कि जितने बार मैं उनके सामने जाऊँ उतने बार नहाना पड़ेगा, तो फिर उनके सामने जाना ही बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शुद्धता बजाय रखें, लेकिन 10 बार नहाने की जरूरत नहीं है। सुदीप्ता श्रीवास्तव ने पूछा है हाउ डू फिश एंड चिकन ईटिंग बंगालीज मेंटेन सात्विक फूड प्रिपरेशन फॉर बाल गोपाल जी? कैन जस्ट कीप द कुकिंग यूटेंसिल सेपरेट एंड द गैस स्टोव सेम? तो सुदीप्ता जी, आपने पूछा है कि जो बंगालीज है वो सात्विक भोजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो चिकन और फिश वगैरह खाते हैं। तो सारे बंगालीज तो चिकन और फिश वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली जो होता है वो चिकन और फिश वगैरह खाते हैं। तो जो गैस होता है, गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि वो अग्निदेव है। अग्निदेव कभी अशुद्ध नहीं होता है। गैस को धो पोंछ के आप उसमें बना सकते हैं भोग। लेकिन हाँ, जो चिकन वगैरह जिसमें आप बनाते हैं या मीट मसाला जिसमें ये सब चीज़ें बनती है, वो जो बर्तन होंगे उस बर्तन में ठाकुर जी का भोग कभी नहीं बनाना है। इनके लिए अलग से भगवान के लिए बंगालीज में बहुत ये चीज़ माना जाता है। और सारे बंगाली फैमिली में आपको भी शायद पता ही होगा कि बर्तन अलग रखा जाता है। जो एकादशी के दिन विधवाओं को खाना खिलाया जाता है, तो उनको भी उस बर्तन में खाना नहीं बना के दिया जाता है जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है। तो बर्तन हमेशा अलग रखा जाता है और इसी बर्तन में अलग से खाना बनाया जाता है। तो आप बर्तन अलग कर दीजिए, बाकी चूल्हा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन चिकन वगैरह बनाएगा उसी दिन भोग बना के देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके घर में खीर पूरी इत्यादि बनेगा और चिकन वगैरह कम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उस दिन आप भोग बना दें, क्योंकि साथ में बना के आप खुद भी महसूस कर सकते हो उस चीज़ को। अगर आपके दिल कहेगा कि भाई आज चिकन बना है तो आज ठाकुर जी के लिए उसी जगह पे भोग बनाना सही नहीं होगा। जिस दिन नहीं बनता है उस दिन आप भोग बनाएं, अलग से बर्तन यूज़ करें और फिर इस तरह से कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है सागर भल्ला के। इन्होंने पूछा है, आंटी जी मेरी क्वेश्चन है कि जी हम लड्डू गोपाल जी के विंटर में वुलन ड्रेस पहनाते हैं, कान्हा जी को ठंड लग जाते हैं और कान्हा जी को ठंड ना लगे, जैसे जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को टच करते हैं तो वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो इनका ज़रूर रिप्लाई करें। तो दोस्त देखिए सागर जी, अगर आपके लड्डू गोपाल जी ठंडा हो रहा है तो मुझे लग रहा है आपने खाली फ्रॉक पहना के रखा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ किस तरह से आप कपड़े उनको पहना सकते हैं जिससे उनकी ठंडा नहीं लगेगा। तो सागर वाला जी, मैं आपके लिए कैमरा को थोड़ा सा दूर लेके गई हूँ और जो है मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इस तरह का कोई, ये तो मेरे गोपाल जी का शॉल है पर मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का कोई वुलन आसन ले और इस तरह से उनको वुलन आसन के ऊपर बैठाए और इस तरह का जंप सूट आता है। ये देखिए इस तरह का जंप सूट आता है जिसमें देखिए एकदम हाथ पूरा बंद होता है, पैर से भी पूरा बंद होता है और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ये 100 रुपीज़ के अंदर आता है ये ड्रेसेस और अवेलेबल भी होता है, काफ़ी जगह पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे ड्रेसेस ले लीजिए। अब मेरे पास एक गोपाल जी की मूर्ति है, मैं उन्हीं को पहना के इस तरह से मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये गोपाल जी है, ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। तो इनको देखिए, इनको मैंने पीछे से जो है यही जंपसूट पहना के रखा है। तो ये देखिए इनकी पैर वगैरह बिल्कुल ढका हुआ है, इनके हाथ भी बिल्कुल ढका हुआ है और खाली चेहरा, थोड़ा सा चेहरा बाहर है। चाहे तो आप इसके ऊपर से टोपी पहना सकते हैं और इसके ऊपर मैंने ये गोल वाला फ्रॉक जो होता है, ये गोल फ्रॉक पहना है। इनको फ्रॉक पहना के ऐसे वुलन आसन के ऊपर बैठा दीजिए। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे इतने ठंडा नहीं होता है, तो इसके लिए हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो आप ऐसे रखें अपने गोपाल जी को। आप चाहते हैं तो इसके ऊपर से भी आप टोपी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरी तो नहीं है लेकिन डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब रहेंगे, इनके हाथ पूरा बंद रहेगा, ये पूरा इसे कवर रहेंगे, इनके पीछे से पैर वगैरह सब बंद रहेगा और ऊपर से ये फ्रॉक से ढका हुआ रहेगा, तो आपके गोपाल जी ठंडा नहीं होंगे। और अगर आप फिर भी ये ठंडा हो रहा है तो घर में जो थोड़ा सा हीटर वगैरह चला सकते हैं, या वो छोटा सा जो गर्म करने के लिए मोमबत्ती उसमें अंदर डाल के थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, तो वो गोपाल जी के सामने रख सकते हैं, तो वैसे भी थोड़ा सा वो गर्म रहते हैं। तो आप इस तरह से उनको कपड़े पहनाए, ये देखिए कैसे मैंने कपड़े पहनाया है, इस तरह से कपड़े पहना के बैठाए, तो ये बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। खाली इनकी चेहरा चेहरा इतनी सी चेहरा खाली बाहर रहेंगे और बाकी सब ऐसे ढका हुआ रहेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सभी लोगों का आंसर देने में मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा होगा। आपका जो भी क्वेश्चंस है, अब कभी कभी छूट जाता है क्योंकि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, सब जो क्वेश्चंस को इकट्ठा करके बताना होता है, तो अगर कभी छूट जाती है तो प्लीज़ बुरा ना माने, आप बार बार क्वेश्चंस लिखें, मैं ज़रूर उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।